हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग 68 BPSC का क्वेश्चन देखने वाले, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का। क्योंकि JSSC सीजन में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन कहीं का भी हो, प्रैक्टिस करना हम लोग का फर्ज बनता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग का टारगेट कुछ ऊँचा है, तो ऊँचे के लिए कुछ ऊँचा सोचना पड़ेगा और ऊँचा करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना बहुत दिक्कत में फंस सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल साइंस का क्वेश्चन देख लिए थे 30 क्वेश्चन। आज हम लोग देखने वाले जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का इंपॉर्टेंट जो सीजल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हम लोग जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, खास करके मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उस टाइप का क्वेश्चन लगभग अक्सर क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और अभी देखते जाइए दोस्तों, अभी तो 20 से 30% हम लोग को सिलेबस हुआ है क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में। अभी इसको 100% करेंगे तो सोच लीजिएगा आपका तैयारी किस लेवल में होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सीजल का स्टूडेंट है तो जरूर हर वीडियो को देखिएगा, आपको रामबाण वीडियो साबित हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए दोस्तों, 41 नंबर, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिला फोरम और उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में एक से एक महिला होगी, उसमें से एक से, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर काम करता है, तो पंचायत समिति आपको पता ही होगा कौन सा, ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, ब्लॉक स्तरीय काम करता है, ये हो जाएगा इसका। बताइए, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। सहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए बताइए, कानून के क्षमक क्षमता कहाँ से लिया गया था, किसके संविधान से, तो USA संविधान से लिया गया था। कहाँ से, USA से लिया गया था। ठीक है, संविधान बनाने को कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उतारेगा, राज्य का पूछा। ठीक है, लोकसभा राज्य का होगा और राज्य का विधानसभा होगा और सेंटर का लोकसभा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा। राज्य का पूछा इसलिए विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, नागरिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। बताइए, तो इसमें से कौन सा होगा, बताइए। निर्णय लेने की शक्तियों पर, ये तो हो सकता है पूर्ण व्यवस्था पर, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्ति, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो क्या प्रतिनिधित्व में, तो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलिक अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बताइए, पंचायती राज संस्था को चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए, कम से कम मिनिमम 21 साल। कितना, 21 साल। ठीक है, 21 इज द राइट आंसर। ये लो, छोड़ दीजिए इसको, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो वही हम लोग करेंगे। चलिए, ये मैच द कॉलम है, आसान टाइप में है। लाल क्रांति किसे था, टमाटर और मांस से, तो डी का दो कहाँ पे, डी का 2 यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, रजक क्रांति अंडा, सी का 3 कहाँ पे, सी का 3 ठीक है ये। और गुलाबी क्रांति, गुलाबी मतलब प्याज, मतलब 2 बी का 1, तो बी का 1, इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। मानव संसाधन प्रथम था नहीं, दूसरा भी नहीं था, तीसरा भी नहीं था दोस्तों, ये लास्ट का जो था ना 12 से 17 वाला वो था, तो इसमें ऑप्शन है नहीं। तो इसमें से सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, बाकी वो ऑफिशियल आंसर किया जाने तो उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्ट आंसर सबका।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के रूप में प्रदान किया था? तो कौन सा होगा? गुजरात। चलिए, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है। तो कौन सा होगा? यूनियन बजट 91-92 बी। चलिए, पंचवर्षीय देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से कितना सारा क्वेश्चन आया उस देखिए। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में तो कौन सा था? पंचवर्षीय विकास था, आधुनिकीकरण था, आत्मनिर्भर था, साहित्य नहीं था। इसका मतलब 1 2 3 कहाँ पे? 1 2 3 1 2 3 तो कहीं आंसर में नहीं। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ऑप्शन कहीं नहीं है, ये गलत हो जाएगा सब, ठीक है। ये साहित्य नहीं था इसमें। चलिए, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा, तो कौन करता है गरीबी रेखा के? NSSO बी। भारत का व्यापार संतुलन माल एवं सेवा दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है, किसके लिए? 11.98 अरब मिलियन। तो कौन नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव बोला, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? मलबा कर नहीं, हाथी कर नहीं, विकास कर नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर। चौकीदारी कर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ई हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो आप लोग किस कारण से दिया था बताइए? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जान बचाया था तो कौन बताया था? दूध में जहर वोट मिला दिया था, तीनों मिलाने के बाद गांधी जी को बता भी दिया था। तो बत्तख मियाँ ने बताया था गांधी जी को जान बिहार में चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बिहार में पूछा दोस्तों, तो बिहार में किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। चलिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो किसके द्वारा? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो आसान सा क्वेश्चन है ये, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, 72 बताइए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था, बताइए कौन सा? प्रजा मंडल आंदोलन। प्रजा मंडल आंदोलन बोलते हैं उसको। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं वो बताना है, कौन सा सही नहीं है। देखिए दोस्तों, कौन सा चोरी चोरी कांड के कारण गांधी जी का, ये बात तो सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी बात भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। देखिए दोस्तों, जो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था ना, तो फरवरी 2022 में किया गया था। फरवरी 2022 में, याद रखें 1922 में। तो इसका आंसर कौन सही नहीं है? ये सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 21 ने यहाँ 22 होगा, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका के संपादित किया गया था? हल बिलाल। 74 के सी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत के राष्ट्रीय की भावना पैदा करने किस प्रकार मदद की थी? तो इसका आंसर उपयुक्त एक से अधिक। इसका आंसर डी हो जाएगा।
नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं वो बताना आपको। आंदोलन में केवल उच्च जातियों के अमीरों ने भाग लिया था, गलत बात है ये, क्योंकि सारी जाति के लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ था। मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव को बहिष्कार किया गया था। इसका पहला दूसरा सही नहीं, बाकी सब सही है। एक सन्यासी जो फिजी में एक मिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया हुआ है वह कौन सा है? बाबा रामचंद्र। कौन सा है? बाबा रामचंद्र। कहने का मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ स्थापना 1932। कौन? महात्मा गांधी। आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बिहार में पूछा है तो बिहार में कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह। कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह। बी। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार के समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो कौन होगा? शेर खान हो जाएगा। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल। आसान क्वेश्चन है, कई बार हो चुका है क्वेश्चन। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये देखिए कब का पूछा, ये पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये शायद 1936 के टाइम पर वाला पूछा हुआ, तो इसके हिसाब से देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिप्टन। 1936 के हिसाब से देखा जाए, और आफ्टर 1947 के बाद तो आपको पता ही है कौन है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार एवं रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 84 के। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पटना वाला। कौन सा? पादरी का हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, जन्म बिहार में निम्नलिखित किस शहर में हुआ था उसका? तो ये भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे? भागलपुर। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र का क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण में तो मगध बोला जाता था। मगध तो कहीं है ही नहीं, तो अनर्थ बोल सकते हैं। अनर्थ हो सकता है इसका आंसर, या तो अनर्थ होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लीजिएगा। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू किया गया था? तो 3000 वर्ष पहले से किया गया था। तो ऑप्शन में नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसे 4 ऑप्शन देख लीजिए, 5 ऑप्शन। तो रुद्र दमन ने किया था। कौन? रुद्र दमन। चलिए 90 बताइए। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो कौन कला है? तो गुप्त कला। कौन सा कला? गुप्त कला। चलिए, कौन सा सही नहीं है? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर सही है। ये तो सही है। पानीपत 1956 कब हुआ था? 1926 में। तो बाबर इमरान, ये बात सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ये किसके? हेमू और बाबा अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच। इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका आंसर यही है, सी। हेमू और अकबर होगा वहाँ पे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी किसको बोलते थे? गांव के सरपंच को बोलते थे। तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताइए। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम आते ही आप लोग कृष्णदेवराय मार सकते हैं? ये इधर राइट आंसर। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा।
1947 वाला क्वेश्चन पूछा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा बाउंड्री, रेड क्लिफ, तो सिरिल रेड क्लिफ इसका आंसर ये हो जाएगा। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत की थी, तो लॉर्ड हस्टिंग। कौन किया था, लॉर्ड हस्टिंग। ये 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, पहला सत्य 1940 में कहाँ से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के पवनार से, पवनार महाराष्ट्र, सी इज द राइट आंसर। 1918 में मोटफट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने गठन किया था क्या, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ए कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था, किसके लिए बताइए, तो इसलिए भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। इसका आंसर सेकेंड, दूसरा सही, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, इसका केवल सेकेंड सही। म्यांमार से भारत साथ किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, म्यांमार के साथ, इस टाइप क्वेश्चन सीजन में आपका आएगा एक क्वेश्चन। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें जवारदनमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, तो कौन सा है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका आंसर बी हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो CWG, कौन सा, CWG के तहत। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी 147 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है, सबको पता है कोयला से रिलेटेड है, तो दामोदर नदी घाटी प्रणाली। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सच सही है, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये तो सही है। यह वजन कम करने का सही है। महाराष्ट्र देश अग्रणी चीनी, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में अब उभरा है, उपरोक्त एक से अधिक सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर एक सामान्य घटना, इसे स्थानीय रूप से किस नाम जाना जाता है, तो मैंगो शावर्स के रूप में, ठीक है, मैंगो शावर्स के रूप में। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग साइंस को देख लिए थे और आज हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का देख लिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा था टफ टाइप में, आप कह सकते हैं इसे, यहाँ लो है, मीडियम और ये हाई, ऐसे लेवल है मान लीजिए। तो क्वेश्चन का लेवल पता कहाँ था, यहाँ मीडियम और हाई कि यहाँ पे था लेवल, ठीक है। हाई मतलब हाई टफ से थोड़ा सा नीचे है, बाकी अच्छा क्वेश्चन था इसमें देखा जाए तो, ठीक है। और इसका हम इसका आंसर डाल देंगे टेलीग्राम में, इसका हिंदी भी डाल देंगे और इंग्लिश भी वर्जन डाल देंगे, ठीक, टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम क्या है, JSSC वाला। यहाँ नहीं मिलेगा तो आप लोग टेलीग्राम में हम लिंक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। काफ़ी बेनिफिट होगा आपको जुड़ेंगे टेलीग्राम से, तो क्योंकि हर चीज़ का वहाँ अपडेट हम लोग सबसे पहले दे देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।